नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में सिद्धू एवं कान्हू जी के बारे में। सिद्धू एवं कान्हू जिन्होंने अपने दो भाइयों और दो बहनों तथा सिद्धू जी ने अपनी पत्नी इन सबों के साथ मिलकर संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के पसीने छुड़वा दिए थे। तो आइए जानते हैं सिद्धू और कान्हू जी के बारे में। सिद्धू और कान्हू। सिद्धू कान्हू जो है वो संथाल विद्रोह के नायक थे। सिद्धू कान्हू जो है वो संथाल विद्रोह के नायक कहे जाते हैं, जो कि 1855-56 में हुई थी। अपने दो भाइयों चांद और भैरव के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इन्होंने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। इनका जो जन्म है, इनमें सिद्धू जी इन चारों में यानी चारों भाइयों में जो सिद्धू जी का जन्म है वो 1815 में, कान्हू 1820 में, चांद 1825 में, भैरव 1835 में। तो ये इनका जन्म वर्ष है और याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि 1815 से 5 वर्ष का डिफरेंस है। 1820 कान्हू, 1825 चांद और 10 वर्ष का अंतर है चांद और भैरव के बीच में। 1835 में भैरव का जन्म वर्ष है। फिर जो स्थान है इनका वो है साहिबगंज जिला के भोगना या भगनाडीह गांव में। किसी बुक में भोगनाडीह दिया हुआ, किसी बुक में भगनाडीह भी दिया हुआ है। तो ये इनका जन्म स्थान है या वो स्थान है जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था, भोगना या भगनाडीह, जो साहिबगंज जिला में पड़ता है। फिर इनके जो पिता थे उनका नाम था चुनी मांझी। पिता का नाम चुनी मांझी। नेतृत्व इन्होंने किस विद्रोह का किया था? तो 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह, जिसे कि हूल विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं, उसी विद्रोह का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। 1855-56 के हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह का। फिर अंग्रेजों के अत्याचार, शोषण और जमीन नीलामी के खिलाफ सिद्धू ने सबको एकत्रित करना आरंभ किया। अब क्या है कि जब अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने बहुत ज्यादा शोषण करना शुरू कर दिया था संथालों का, और इन सब से तंग आकर सिद्धू जो है जब 40 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने साथियों को, अपनी संथाल जनजाति को एकत्रित करने का काम जो है वो आरंभ कर दिया था। और उन्होंने इसके लिए साल के पत्तों की टहनियों की मदद ली और उसके द्वारा वे घर घर संदेश पहुंचाने लगे। किस चीज की संदेश पहुंचाने लगे? कि अब अगुआ राज स्थापित करने का समय आ गया है। उसे जाहिर एरा और मरान गुरु के दर्शन हुए हैं। उन्होंने ही ऐसा कहा है, दीपों और अंग्रेजों को मार भगाना है। तो सिद्धू जी ने अपने दैवीय शक्तियों का हवाला देते हुए लोगों को संगठित करना शुरू किया और इन्होंने साल के पत्तों की टहनियों के माध्यम से संदेश भेजना शुरू किया कि अब अगुआ राज स्थापित होगा। अगुआ राज यानी कि इनका अपना राज्य, सतयुग का न्याय का राज्य स्थापित करने का समय आ गया है। और जाहिर एरा और मरान गुरु के दर्शन इनको हुए, ऐसा संदेश ये अपने आदिवासियों में पहुंचाने लगे थे साल पत्तों के टहनियों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साल पत्तियों के टहनियों का प्रयोग किस विद्रोह के दौरान संदेश पहुंचाने के लिए किया गया है? तो ये है सिद्धू कान्हू का संथाल विद्रोह। और इस तरह से दीपों और अंग्रेजों को मार भगाना है, इस संदेश के जरिए वे संथालों को एकत्रित करने लगे थे। फिर 30 जून 1855 को भोगनाडीह में लगभग 400 गांवों से 6000 संथाल एकत्रित हुए थे। और इस तरह से संदेश पहुंचाते पहुंचाते लगभग 400 आदिवासी गांवों से 6000 संथाल जो है वो एकत्रित हुए थे भगनाडीह या भोगनाडीह में 30 जून 1855 को। फिर 30 जून 1855 को भगनाडीह की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। और इस तरह उस सभा में 30 जून की सभा में सिद्धू जी को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। ये भी याद रखने की जरूरत है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखना इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि जो सिद्धू है वो बड़े भाई थे तो वे राजा बने।
फिर उनके बाद कान्हू जी जो है वो मंत्री बने, फिर आते हैं चांद जी, वो जो है वो प्रशासक बने, और जो सबसे छोटे थे भैरव जी वो सेनापति बने। और इस तरह से उन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व संभाला। फिर संथाल विद्रोह का जो मुख्य नारा था वो था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था। तो ये था करो या मरो संथालो हमारी माटी छोड़ो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर एक विद्रोह को दबाने मेजर ब्रो, विद्रोह को दबाने मेजर ब्रो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ी भेजी गई। और जो ये विद्रोह जब जोर पकड़ने लगा, जब ये पूरी तरह से फैलने लगा, तो इसे दबाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से मेजर ब्रो को भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए। फिर 16 जुलाई 1855 को पीर पैंती के मैदान में अंग्रेजों को करारी मात। और इस तरह से सिद्धू कान्हू ने मिलके पीर पैंती के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों को करारी मात दी थी 16 जुलाई 1855 ईस्वी को। फिर क्या था कि जो अंग्रेज जो थे, जब उन्होंने देखा कि वे इनसे नहीं सकेंगे, तो वे अपनी सैन्य शक्ति को और दुगनी चौगुनी करने लगे। और इस तरह से जो उपद्रवग्रस्त इलाके थे वहां पे उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू करने का मतलब है कि ये नियम लगा दिया कि एक जगह पे 4 से 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और इस तरह से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया उपग्रस्त इलाकों में। फिर उसके बाद चारों भाइयों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारी इनाम की घोषणा की गई और इनाम की राशि थी 10,000। यानी चारों भाइयों के उपद्रव को देखते हुए अंग्रेजों ने जो इनाम की घोषणा की, वो उस समय का 10,000 बहुत ज्यादा रकम होती थी और उतने रकम की घोषणा की गई अंग्रेज सरकार की तरफ से चारों भाइयों को पकड़वाने के लिए। लेकिन इसका भी कोई फायदा अंग्रेजों को नहीं मिला और वे चारों जो है अंततः अंग्रेजों से जो विद्रोह है वो करते रहे, विद्रोह को फैलाते रहे। और ये सिर्फ संथाल परगना तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बीरभूम, हजारीबाग आदि जगहों तक भी फैल गया। फिर बरहत में अंग्रेजों का सामना करते हुए चांद और भैरव वीरगति को प्राप्त हुए। और इस तरह से जब अंग्रेजों और संथाल का मुठभेड़ होता है, सामना होता है बरहत में, तो वहां पे अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए जो चांद और भैरव हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाते हैं तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर ऊपर बांदा से कान्हू को तथा बाद में सिद्धू को भी पकड़ लिया जाता है। और इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा ऊपर बांदा जगह से कान्हू को पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर सिद्धू भी पकड़े जाते हैं। और इस तरह उन दोनों भाइयों को भी फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये थे संथाल विद्रोह से जुड़े हुए ये चारों भाई। और इसी क्रम में इनकी 2 बहनें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, फूलो और झानो। जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके डिटेल के बारे में जानेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं कि इन 4 भाइयों के साथ 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो, जिन्होंने इस विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर जो नेतृत्व जो ये जो विद्रोह सिर्फ संथाल परगना तक तो सीमित नहीं था, ये हजारीबाग वीरभूम तक भी फैल गया था। और हमें यहाँ जानना ये जरूरी है कि यहाँ का नेतृत्व किसने संभाला था। तो हजारीबाग से जो नेतृत्व संभालने वाले थे वे थे अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और भैरव मांझी। तो ये 3 नाम हैं जिन्होंने हजारीबाग में नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। और जो वीरभूम में नेतृत्व संभाला था वे थे गोरा मांझी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नाम भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संथाल विद्रोह से जुड़े हुए 2 नाम तो सभी बता सकते हैं, सिद्धू और कान्हू जी का, लेकिन हजारीबाग तथा वीरभूम में इसका नेतृत्व किसने संभाला था ये शायद ही बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर क्या है कि इस विद्रोह के दौरान 2 दारोगा की हत्या की गई थी। ये जो 2 दारोगा थे वे कौन थे? एक थे महेश लाल और दूसरे थे प्रताप नारायण। ये जो महेश लाल है इनकी भी कहानी आप जान सकते हैं। अगर आपने संथाल विद्रोह का वीडियो देखा है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि महेश लाल की हत्या कहाँ पे की गई थी और प्रताप नारायण की हत्या कहाँ की गई थी। वहां पर डिटेल से इसकी जानकारी दी गई है। यहाँ सिर्फ हम मेन चीजों को जान रहे हैं कि इस विद्रोह में कौन 2 दारोगाओं की हत्या की गई थी। तो ये की गई थी महेश लाल
तथा प्रताप नारायण की। फिर संथाल विद्रोह की जो नेत्री थी, यानी कि जिन महिलाओं में इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, इसके बारे में पहले भी जान लिए हैं, फूलो और झानो। फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू, जो कि दोनों बहनें थी, सिद्धू और कान्हू की, तथा सुमी, सुमी जो है वो है सिद्धू की पत्नी। सिद्धू की पत्नी सुमी, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने जगह जगह पे जो विद्रोही थे उनका साथ दिया है और अंग्रेजों से सामना करने में ये डट के सामने खड़ी रही। तो ये थी सिद्धू की पत्नी। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धू की पत्नी का नाम क्या था, तो ये थी सुमी। उसके बाद जो विद्रोह दबाने का जो श्रेय जाता है, इस संथाल विद्रोह को दबाने का श्रेय वो जाता है कैप्टन अलेक्जेंडर को। कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा इसे दबाया गया था। एक जो ब्रो आए थे, ब्रो जो है उन्होंने इस विद्रोह को दबा नहीं पाया था, बल्कि जो सिद्धू और कान्हू थे उन्होंने मेजर ब्रो को खदेड़ दिया था। और ये विद्रोह दबाने का श्रेय जाता है कैप्टन अलेक्जेंडर को। और इसमें इसकी सहायता की थी लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रेड ने। तो इसकी भी जानकारी जो है वो संथाल विद्रोह के वीडियो में दी गई है, आप वहां से इसके डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई है और सिद्धू कान्हू से जुड़ी हुई है, और उन सब का जिक्र मैंने यहाँ किया है। एक चीज मैं यहाँ लिखना भूल गई थी कि संथाल विद्रोह 30 जून को जो है हर वर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इन सब की चर्चा की गई है संथाल विद्रोह के वीडियो में, तो आप वहां जाके भी उन सब चीजों की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने उन सारी चीजों का जिक्र करने की कोशिश की है जो कि सिद्धू और कान्हू से जुड़ी हुई बातें हैं और महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।